नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और अब वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लगने की खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर ने बाहर निकलकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में केमिकल रखा था और गर्मी की वजह से ट्रक में अचानक से आग लग गई। दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से आ रही है, जहां खड़े ट्रक में अचानक से आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने बमुश्किल ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि ट्रक में केमिकल रखा था और गर्मी की वजह से हो सकता है कि ये आग लगी हो। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो कि फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में आपको बता दें कि एक ट्रक में अचानक से आग लगने की खबर सामने आई, जहां पर दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची इस आग की सूचना के बाद, जिसके बाद इस पर काबू पा लिया गया है। लेकिन ये एक बड़ी घटना हो सकती थी, एक बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन यहां बड़ी सूझबूझ के साथ ड्राइवर ने खुद की जान को बचाया। उसने जैसे उसको इस बात का आभास हुआ कि इस ट्रक में अचानक से आग लगी है, और आग लगने के बाद ट्रक ड्राइवर ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में केमिकल रखा हुआ था और भीषण गर्मी क्योंकि पड़ रही है, पारा लगातार 40 के ऊपर है, और यही वजह है कि केमिकल में हो सकता है कि यह आग लगी हो और उसके बाद इस आग ने इस ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अच्छी बात है, देखिए अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस ट्रक को जलता हुआ देख और धुएं के इस गुबार को देखकर अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रक धू धू कर यहां पर जल रहा है। आग की लपटें, धुएं का गुबार, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस आग ने इस ट्रक को अपनी चपेट में, अपने आगोश में ले रखा है। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रक को किस तरीके से आग की लपटों ने घेरा हुआ है, धुएं का गुबार। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जैसे ही फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आग ने इस ट्रक को अपने आगोश में ले लिया था और ये भीषण आग इस ट्रक में लगी। आग जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लगी है। ट्रक ड्राइवर ने बमुश्किल इस ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस ट्रक में केमिकल था और हो सकता है कि ज्यादा गर्मी की वजह से इस केमिकल में पहले आग लगी हो, उसके बाद इस ट्रक को भी अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया। पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने रेसलिंग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज 3 मेडल पर कब्जा किया है। रोनित ने गोल्ड, राहुल ने सिल्वर और कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। तो वहीं हरियाणा पदक तालिका में हरियाणा अब पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो चुका है। शनिवार को इन खेलों का आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी, किस तरीके से जबरदस्त तरीके से इसकी ओपनिंग हुई। और अब क्योंकि आज इसका तीसरा दिन है और रेसलिंग में 3 पदक आज हरियाणा ने अपने नाम किए हैं। अच्छी बात यह है कि हरियाणा के छोरे हों या फिर छोरियां जमकर कमाल दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि महाराष्ट्र को पछाड़कर अब हरियाणा टेबल की जो टैली है उसमें सबसे ऊपर पहुंच चुका है। तो वहीं हरियाणा ने वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड को अपने नाम किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की उषा पहले स्थान पर रही। तो वहीं गोल्ड मेडलिस्ट उषा ने हरियाणा की खेल नीति की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि ओलंपिक विजेताओं को हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा इनाम राशि देती है और ये हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय है। पहले मैं गांव में करती थी, वहाँ मेरे अच्छे सर थे, वो मेरे को प्रैक्टिस कराते थे। और उसके बाद मैं इधर पटियाला चली गई थी, उधर कैंप में ट्रेनिंग की। उसके बाद अभी लखनऊ में हूँ। ये मेरे कोच हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और मैं आज यहाँ पे हूँ।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को डर है कि गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए कहीं उनको ले जाया गया। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुकाबला बीजेपी और कार्तिकेय शर्मा के बीच है। मैं समझता हूं कि जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहां से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो जहां तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पंवार जी कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित तौर से जो हमारे पास सरप्लस है वो हम उसको देंगे। और जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी ने उनको समर्थन दिया, जेजेपी हमारी सहयोगी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ तौर से जीत ही रहा, उसमें तो कोई बात नहीं। बात दूसरे कैंडिडेट की है, मुकाबला जो है वो जो दूसरी सीट है उस पर है कांग्रेस का और कांग्रेस। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ओर से प्रथला से सेक्टर 78 तक खेतों के बीच से बिजली के हाई टेंशन तार और खंभे लगाए जा रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई गांव के किसान विधायक से मिले। किसानों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने बिजली वितरण विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां किसानों ने कहा कि जो हाई टेंशन तार उनके खेतों के ऊपर से गुजर रहे हैं उससे काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई खंभे किसानों के खेतों के बीचों बीच में लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरा खेत खाली पड़ा रहेगा। विधायक ने बताया है कि आने वाले समय में बिजली मंत्री से बात कर किसानों की समस्याओं का जल्दी निवारण किया जाएगा। क्या होगा जी, उसकी उस नीति के बारे में मिलेंगे तब उस जो फसल खराब होगी तब कम होगा। देखो ऐसा है, तिगांव बुखारपुर और अपना दयालपुर के खेतों के बीच से एक हाई टेंशन की लाइन गई, तो उसमें गांव वालों ने रखा कि लाइन जो बीच से खेतों के से गई है उसमें काफी दिक्कत है, क्योंकि वो इधर से भी रास्ता जो है ना पूरा खेत ही खराब हो जाता है जब लाइन बीच से चली जाती है। तो बुजुर्गों ने ये जो एक एक दो एकड़ जमीन है जो किसानों के पास, तो वही जरिया है आजीविका। अगर वो इस तरह से हाई टेंशन लाइन निकल जाती है तो वो तो ना तो इधर से मतलब की रहती है ना इधर से। तो आज विधायक राजेश नागर जी के यहाँ हमारे एक्शन साहब और सारे सीनियर ऑफिसर बुलाए हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट के इस हाई टेंशन लाइन के, तो उनसे डिस्कस किया है। विधायक जी ने बोला कि भैया इसमें किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो, लीगली इसमें जो भी पॉसिबल हो सकता है, वो चाहे साइड में डाइवर्ट करनी पड़े लाइन या कहीं दूसरी जगह से करना है, उनको कोई भी दिक्कत पैदा ना हो। तो अभी एक्शन साहब ने बहुत पॉजिटिव बात की है, उन्होंने कहा कि इसमें हम अपने हाई कमान से बात पहुंचाएंगे। 2-3 गाँव के किसान बुखारपुर, आपका ये दयालपुर और ये क्या कहते हैं तिगांव, जो हमारा अपना गांव है, उनके किसानों की एक दिक्कत थी, जो ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, ये कईयों के घरों से ऊपर से जा रही है, कईयों के खेत में पूरा ट्रायंगुलर मतलब तिरछी होकर जा रही है। तो उसके लिए ऑफिसर्स बुलाए थे कि भाई इसको इस तरह से निकाला गया जिससे किसानों का ज़्यादा से कम नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान हो। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम उनकी केवी प्रथला से सेक्टर 78 उसके रिगार्डिंग तिगांव गांव से होके जो लाइन गुजर रही है खेतों से, उसके रिगार्डिंग आज कुछ गांव वाले लोग डायरेक्टर के पास आए थे, डायरेक्टर ने हमें बुलाया था। तो हमारी जो टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से जो लाइन का रूट अप्रूव्ड रूट है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। उसमें कुछ किसानों को ऑब्जेक्शन था, तो हमने दिखाया है विधायक जी को भी उन लोगों को, और उम्मीद करते हैं काम को जो गाँव वाले हैं काम को आगे बढ़ने देंगे। गुरुग्राम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फर्जी मेल भेजकर युवक को नौकरी दिलाने का दावा किया था, जिसकी एवज में आरोपी ने 7 लाख से ज्यादा की रकम ली थी। लेकिन काफी दिनों तक कॉल लेटर न आने पर युवक ने इसकी शिकायत साइबर थाने में दी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी।
साइबर थाना गुरुग्राम ने पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक सुधीर नाम के जो मूल रूप से गांव मायण गांव खोड़ का रहने वाला को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने वर्ष 2019 में आशीष नाम के एक युवक को, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, वर्तमान में सिविल लाइन गुड़गांव क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करता है, उसको टेलीफोनिक कॉल से संपर्क किया। उसको बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपये की धोखाधड़ी की। उसको इस आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसको एक फर्जी ईमेल आईडी HSC हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बना करके उसको मेल भेजी और उसको ये बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपये की ठगी इसने कर ली। ये आप कहोगे इतने देर रुक रहे हो? 20 मार्च को अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर सदोपुर में हैंड ग्रेनेड और विस्फोट आईडी मिला था। इस मामले के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल पुलिस ने 4 मई को विस्फोटक रखी एक संदिग्ध गाड़ी के साथ पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया था कि अंबाला में विस्फोटक सामग्री उन्होंने ही रखी थी। इस मामले में अंबाला पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस पूरे मामले से संबंधित कई राज उगलवा लिए थे। इस पूरे मामले में अंबाला के एसपी जश्नदीप रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया है कि फिरोजपुर के रहने वाले तीनों आरोपियों ने ही हैंड ग्रेनेड आईडी और 50,000 रुपए लाकर अंबाला में रखे थे। तीनों आरोपियों को बम रखने का टास्क दिया गया था। इसके अलावा एसपी जश्नदीप रंधावा ने बताया है कि तीनों आरोपियों का रिमांड पूरा हो चुका है, जिन्हें अब जेल भेजा जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वहीं सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर का कहना है कि सरोवरों के सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण से गांव में निखार आएगा। पशुधन और स्वच्छ जल के साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में सरोवर विकसित होंगे। वहीं सिरसा के 75 प्राचीन सरोवरों का चयन इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना से एक और जहां गांव में साफ सफाई रहेगी, तो वहीं पशुओं के लिए भी साफ पानी उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, भारत सरकार की तरफ से एक नई स्कीम चालू की गई है अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, जिसमें जो हमारे गांव और शहरों में वाटर बॉडीज है, जो पौंड है, जोहड़ है, उनका दोबारा से ठीक करना, उनको पुनर्जीवित करना, उनका ब्यूटीफाई करना। तो ये उद्देश्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हमने सिरसा में 75 पौंड सेलेक्ट किए हैं, जिनका हम उनको पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। उसके अंतर्गत हम उस पर से कब्जा वगैरह हटवाना, उसकी डीसिल्टिंग करना, उसमें फ्रेश वाटर जो है उसमें डलवाना और उसका ब्यूटीफाई करना। सीएम साहब जो प्रगति रैली में जोड़ों की सफाई के लिए घोषणा करके गए हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम है। इससे साफ सफाई भी होगी और बीमारी भी कोई ना फैलेगी और आसपास शाय में लोग बैठ भी सकते हैं ऊपर जोड़ों। तोशा में बढ़ती गर्मी में टमाटर के भाव 50 से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। तकरीबन 20 दिन पहले तक टमाटर के भाव 20 से 25 रुपए थे, लेकिन अब टमाटर के भाव 50 से ऊपर हो चुके हैं। इस मामले में आम आदमी का कहना है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी के साथ ही सलाद में टमाटर का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। पहले जहां आम ग्राहक 1 से 2 किलो तक का टमाटर आराम से खरीद रहा था, वहीं अब केवल आधा किलो ही खरीद रहा है और इस तक सीमित हो गया है। लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं टमाटर के दाम नींबू की तरह आसमान ना छू लें। पंद्रह से 20 टमाटर देखा था, लेकिन अब की बार गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण फसल पूरी तैयार ही नहीं हो पाई। तो अब क्या दाम है? अब लगभग 40 से 50 बिक रहा है। बिक्री पे भी कुछ प्रभाव पड़ा है? बिक्री पे प्रभाव पड़ता ही है जी। 2 किलो वाला आधा किलो ले रहे हैं, 1 किलो वाला पाइया ले रहे हैं। कब तक कम लगभग ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन में बंदा हो जाएगा। टमाटर नई फसल शुरू होने लग रही है बस।
बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड के दुकानदार नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से इलाके में सीवर का पानी सड़कों पर भरा हुआ है और इस कारण लोग अपना व्यापार करने के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बार बार इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन अधिकारियों पर इन शिकायतों का कोई असर नहीं होता। पिछले दिनों नेताओं ने जब इस मामले को उठाया तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए और अधिकारियों ने तुरंत पानी की निकासी कर दी, लेकिन फिर से यहां पानी भर गया और इसकी वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। और अब खबर है रेवाड़ी से, जहां नगर परिषद के तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि उनका आरोप है कि पार्षद दलीप माटा ने शुक्रवार को नगर परिषद ऑफिस में घुसकर सचिव प्रवीण कुमार के साथ किसी बात को लेकर गाली गलौज की थी और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए गोकल गेट के पास पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ ही पार्षद की नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद मामला गाली गलौज और बदसलूकी तक जा पहुंचा। वहीं 2 दिन पहले कर्मचारियों ने FIR दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी रोष है। बोलो, सम्मान चाहते हो या नौकरी चाहते हो? हमारे मेंबर पड़ेगा जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, गिरफ्तार नहीं होगा। साथियों पहले कोई बात। और अब खबर है रेवाड़ी से, जहां किसानों का धरना लगातार जारी है। दरअसल कृषि विभाग कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के किसानों ने पिछले 4 दिनों से धरना जारी रखा हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल धरना स्थल पर पहुंचे और जिला सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही SDM सिद्धार्थ दहिया को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर उन्हें उचित मुआवजा देने में अब देरी की गई तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगा। और अब खबर है सिरसा से, जहां किसानों ने लघु सचिवालय के प्रवेश द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों की 2020-21 में नरमे की फसल खराब हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसे लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के प्रदेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान उपायुक्त से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद किसानों ने कहा कि अगर हमारी बात अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है। DC साहब का गेट है, ये मेन दरवाजा, जहाँ पे आगे किसान जो है वो बैठे हैं। पीछे जनवरी के अंदर यहाँ पे मोर्चा लगाया था ट्रैक्टर ट्रालियों से कि 2021 के अंदर नरमे की फसल गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हो गई थी। उसी को कल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेके, और 2020 के अंदर 111 गांव के अंदर फसल खराब हो गई थी, उसका जो बीमा क्लेम है वो रुका पड़ा है, अभी तक 3 साल हो गई, मिला नहीं है 4 सालों से। उसको लेके यहाँ पे 18 दिन का जब हमारा मोर्चा लगा था तो सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया था। कृषि मंत्री ने हमारे से बातचीत की थी और ये कहा था कि मार्च के अंदर किसानों का जितना भी बीमा क्लेम है और जो मुआवजा है वो सारे किसानों को अप्रैल के महीने के अंदर सब किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, सबको मिल जाएगा। और फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए हर खबर।